नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 19 सितंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। तो किसान भाइयों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में ज़बरदस्त आवक हुई। आज क्यों हुई इतनी आवक, जबकि साउथ की मंडियों में सभी में आवक कंट्रोल हुई है। मुंबई में भी कंट्रोल है, महाराष्ट्र में भी है, साउथ में भी है, कर्नाटक में भी कंट्रोल है और रेटों में सुधार देखा गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि डिम्बम और ऊटी का जो आलू भरपूर मात्रा में आ रहा था, उस पर कंट्रोल हुआ है। आखिर दिल्ली आज़ादपुर मंडी में इतनी गाड़ियां कैसे पहुंच गईं और जयपुर मंडी एक स्थिर बनी हुई है। पूरा पिछला हफ्ता लगभग स्थिर, आज शुक्रवार हो गया, ये हफ्ता भी लगभग स्थिर। बीच में जरूर उठे थे रेट, 14 और 15 तक भी सुपर क्वालिटी का आलू बिक गया था, लेकिन फिर क्यों स्थिर है, क्या कारण है, क्या अभी कितनी संभावना है आगे और बढ़ने की है। उसके अलावा राजस्थान की अलवर मंडी, जोधपुर मंडी क्या कहती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही किसान भाइयों, जो खाद की बिक्री चल रही है न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि संपूर्ण भारत में, आज किसान लाइनों में लगा हुआ है। आप लोगों की भी ये कामना है कि हम इस आवाज़ को उठाएं और आज हम इस आवाज़ को उठाएंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कई कस्बों में, कई शहरों में और कई जहाँ पर भी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ किसानों का दर्द देखा नहीं जाएगा। सरकार के नुमाइंदे भले ही कितना भी प्रयास कर लें, सरकार के लिए खाद वितरण के लिए सरकार कितनी भी नीतियाँ बना ले, लेकिन कालाबाजारी सरकार से रोक नहीं पा रही। उसके साथ साथ किसान, बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं किसान भाइयों, जहाँ पर रात्रि बसेरा भी किसान खाद बीज की दुकानों और सोसाइटियों के आगे लाइन में कर रहा है। कितनी विडंबना है। एक अन्नदाता अन्न उगा करके, धरती का सीना चीर करके, बच्चे की तरह फसल को पालने के लिए, उसके बाद वो सब्र करके दूसरे के हाथ में भाव लगाने के लिए दे देता है और जो भाव मिल जाता है उसमें वो बेच देता है। उसको बुवाई के लिए परेशान किया जा रहा है। अब बुवाई करे तो कैसे करे, उसकी रोजी रोटी पे सामने संकट खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो रबी की फसल आने वाले समय में बोई जाएगी, उसके किसान की हालत है। या तो ये हरित क्रांति आती नहीं, खाद का उर्वरक का इतना प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, तो किसान जिस तरह से जैविक और प्राकृतिक खेती करते आ रहे थे वो करते रहते, या फिर अभी धीरे धीरे जागरूकता के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से खेतों पर जा करके नए विकल्प तलाशने के बाद आप अगर रासायनिक खादों को बंद कर देते तो शायद इतनी परेशानी का सामना किसानों को करना नहीं पड़ता। परंतु अचानक रासायनिक खादों को किसान को नहीं मिल पा रहा है और उसको लाइन लगानी पड़ रही है या कालाबाजारी हो रही है। ये कहीं ना कहीं जो वितरण प्रणाली है उसका पूरी तरह से फेल्यूर है। किसान भाइयों, खाद के लिए लगभग सभी जगहों मारामारी देखी गई। इवन कई जगह तो हिंसक घटनाएं भी देखने को आई। कहीं कहीं पुलिस ने किसानों की लाठीचार्ज भी किया है। तो हालांकि जो भी व्यक्ति या जो भी सिपाही या जो भी पुलिसकर्मी लाठीचार्ज कर रहा है किसानों पर, कहीं कहीं तो एसडीएम जैसे अधिकारियों ने भी किसानों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज की। तो ये खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। कई किसानों का ये कहना है, वो भले वो कैमरे के सामने न कहें, लेकिन उनका ये कहना है कि जो बड़े बड़े किसान हैं, जो लंबी चौड़ी खेती करते हैं, उनके यहाँ ट्रक के ट्रक उतर जाते हैं, लेकिन छोटा किसान है जिसको 2 या 3 पैकेट मिल रहे हैं, वो उसके लिए 10-10, 12-12 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। उसके बाद गालियाँ भी खानी पड़ रही हैं और लाठियाँ भी खानी पड़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज मथुरा के फरह में जनसभा कर रहे हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का वाचन कर रहे हैं। अभी मैं वहाँ उसकी मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसानों की समृद्धि के लिए हमेशा प्रयास करने का वादा करने वाली आपकी सरकार, न केवल राज्य सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं, केंद्र सरकार, जहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं तो मध्य प्रदेश का मामा हूँ। इस तरह से उनका एक नाम भी, उपनाम भी, मामा कहलाते हैं वो अपने आप को। और वो किसानों का सबसे बड़ा अपने आप को हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि चौधरी चरण सिंह की उपाधि उन्हीं को मिलने वाली। लेकिन क्या आपने किसान के दर्द को उसकी लाइन में उसकी जगह खड़े हो रह करके महसूस किया? अरे किसान क्या इस खाद को ले जा करके इसका भंडारा करेगा? अरे वो तो अपनी फसल के लिए ले रहा है, फसल उगाएगा,
तो उसको क्यों नहीं मिल रहा पर्याप्त? अगर आपकी सरकारी समितियां इस वितरण व्यवस्था में फेल हो रही हैं, तो क्यों नहीं आप प्राइवेट दुकानों पर खाद की भरपूर सप्लाई दे रहे? आप किसान को जागरूकता फैलाइए, वैज्ञानिक वहाँ पर जाकर के भौतिक निरीक्षण करें, मिट्टी की परीक्षण करें और किसान को समझाएं कि इतनी खाद डालने से आपकी फसल उचित होगी, बढ़िया होगी। तो किसान क्यों नहीं मानेगा? उसको क्या जबरदस्ती लागत बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर किसान इस समय रासायनिक खाद पर जिस तरह से पूरी तरह निर्भर हो गया, पहले कंपनियां अपने निजी प्रॉफिट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़्यादा खाद डलवाए उन्होंने, रासायनिक खादों की भरपूर प्रयोग हुआ। अब अचानक बंद कर दे तो पैदावार कैसे होगी? किसान की रोजी रोटी के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। जहाँ एक तरफ आप आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे हो, यहाँ तो आधी क्या उसकी आमदनी खत्म होने की संभावना है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती विकल्प के तौर पर बहुत बढ़िया हो, आसान लाभ का सौदा हो सकता है, लेकिन अचानक से नहीं हो सकता। उसकी तरफ धीरे धीरे उसके किसान को बढ़ना होगा। उसके लिए आपको कई सारे प्रशिक्षण करने होंगे और किसान को जागरूक करना होगा, मिट्टी का परीक्षण करना होगा। आपसे विनम्र निवेदन है, किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक आसानी से उपलब्ध कराई जाए, न कि मारामारी करके। हम जानते हैं हर बार ऐसा हो रहा है पिछले 2-3 सालों से, और हर बार किसान की बुवाई हो जाती है, चाहे उसको ब्लैक मार्केट के यानी कालाबाजारी के माध्यम से खरीदा जाए, चाहे किसी और अन्य तरीके से खरीदा जाए। ऐसे में कभी कभी बहरूपिये जो नकली खाद बीज का कारोबार करते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और किसान को मजबूरन उनके चंगुल में फंसना पड़ जाता है। तो सरकारों को यहाँ पर चिंता करनी चाहिए किसान की। इस समय बुवाई भरपूर खाद की आवश्यकता होती है। आलू की बुवाई का सीजन आने वाला है और आगे है, कहीं कहीं अगैती बुवाई जारी है। तो ऐसे में खाद को बड़ी मात्रा में फास्फोरिक उर्वरक और जो है नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता होती है और मतलब मुख्य तत्व पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, और इनकी भरपूर किसानों को उपलब्धता कराना सुनिश्चित किया जाना ही उचित रहेगा। कुछ किसानों का ये कहना है कि जहां सरकारी रेट 1300, 1350 या 1400 जो भी है, और उनको ब्लैक में 1800, 1850 तक का डीएपी खरीदना पड़ रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है। न तो एनपीके मिल रहा है उनको 12, 32, 16, न टीएसपी मिल रहा है, वहीं डीएपी जो मिल रहा है तो वो ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है या मिल ही नहीं रहा है, उसके लिए लाठियाँ खानी पड़ रही हैं। तो आप माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, या मैं कहूँगा केंद्रीय कृषि मंत्री जी, क्योंकि ये संपूर्ण भारत की परेशानी है, तो इसका समाधान यथाशीघ्र आप कीजिए और किसानों की समस्या को सुलझाइए। इसके अलावा हम किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं, जो जो बुवाई का समय नज़दीक आ रहा है, खाद के लिए किसानों के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। किसानों की चिंता ये है कि अब बुवाई कैसे होगी, और एक तरफ तो सब चीज़ें महंगी हैं, बीज भी महंगा है, और उस महंगे बीज को ला करके रख ले तो और खाद उपलब्ध न हो तो वो बीज भी मारा जाएगा। इसलिए ये चिंता जो है बहुत तीव्र गति से किसानों को के अंदर अब घर कर रही है। और ऐसी परिस्थितियों में किसान भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, विकल्प के तौर पर अन्य खादों के बारे में मैं शीघ्र ही आपको वीडियो देने वाला हूँ, और आप लेकिन घबराएं नहीं, किसी प्रकार की चिंता न करें और कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे कहीं ना कहीं आपके परिवार को उसका परिणाम भुगतना पड़े। बिल्कुल आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और धैर्य रखिए, सबकी पूर्ति होगी, देर से ही सही लेकिन होगी जरूर। किसान भाई, दूसरी खबर बरसात को लेकर के, लौटते हुए मानसून कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बरस रहे हैं। आज आगरा, सादाबाद और हाथरस में भी काफ़ी बारिश हुई है। इसके अलावा किसान भाइयों, बिजनौर के अंदर मालन नदी है, उसका तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न, करीब 20 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और हजारों बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र में अगैती बुवाई होती है आलू की, तो वो पूरी तरह से लोग किसान तैयार थे और अभी वो जलमग्न है, तो यहाँ पे भी जो है अब नहीं हो पाएगी, या हो गई होगी तो वो डूब गए खेत। तो इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं। शासन प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। वही बात अगर ऊना और होशियारपुर की करें किसान भाइयों, तो ऊना के भी पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि बुवाई हो रही है, वहाँ पर बहुत सारी भूमि दलदल बनी हुई है, रास्ते दलदले हो गए, निकलने में जब दिक्कत हो रही है तो बुवाई कैसे हो गई होगी। तो कुछ लोग जो फर्जी वीडियो दे रहे हैं या फर्जी खबरें दे रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ऊना में ऊंचे स्थानों पर बुवाई प्रारंभ हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल में जो बारिश हुई है कल परसों में, उसकी वजह से बुवाई तो बंद है और कहीं कहीं नुकसान की भी खबरें हैं। होशियारपुर में बुवाई हो नहीं पाई है इस बार अभी, या छिटपुट कहीं एक आध जगह हो गई हो तो बात अलग है, बाकी ज़्यादातर क्षेत्र में बुवाई अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं किसान भाइयों, अब हम बात करें दिल्ली मंडी में आवक की, तो आज
जो गाड़ियों की आमद रही है वो करीब करीब जो है 188 के आसपास, यानी 190 200 गाड़ियाँ के आसपास पहुँच गई किसान भाइयों। ये किसकी कमी है, किसानों की या आड़तियों की, या कोई ऐसा किसान है जो बिना किसी उसके सीधे गाड़ी लोड करी और भेज दिया? आखिर क्यों? इसका रीजन है पिछले शुक्रवार को रेट बढ़े थे, काफ़ी मात्रा में गाड़ियों की बिक्री हुई थी, और अभी जो नवरात्रों का आगमन होने वाला है तो उसकी पूर्व फ्राइडे और सैटरडे यानी शुक्रवार और शनिवार को ज़्यादा बिक्री होती है, उसकी वजह से इतनी गाड़ी आमद हुई। कुछ आड़तियों ने भी मंगा ली, कुछ किसानों ने भी अपनी तरफ से भेज दी, लेकिन बिक्री ठीक ठाक थी सुबह से ही, और बिक्री बढ़िया है और रेटों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन किसान भाइयों धैर्य रखें, ऐसा करना आपके लिए शनिवार और सोमवार को घातक हो सकता है। जयपुर मंडी में भी जो क्वालिटी का आलू पहुंच रहा है वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं पहुंच रहा है, तो बिक्री प्रभावित हो रही है। और यहाँ पर भी जो अवशेष गाड़ियाँ रह रही हैं, अवशेष आलू रह रहा है, वो सी ग्रेड और जो खराब क्वालिटी का हाइब्रिड आलू है वो ही रहता है। आपको मैं आज बता देता हूँ, दिल्ली में जो पंजाब की 4 गाड़ियाँ हैं, जो जिसमें ख्याति, पुखराज और ज्योति है, ख्याति पुखराज 350 से 400, ज्योति 400 से 450 की बिक्री है। वहीं चिप्सोना की कल की मात्र 3 बैलेंस थी और आज 37 नहीं पहुंचकर टोटल 40 गाड़ियां हो गई, यानी कि चिप्सोना ने जबरदस्त आवक दर्ज की। 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट से चिप्सोना बिक्री हो रहा है, हल्की क्वालिटी का 600 से 700। सूर्या की 34 गाड़ियां हैं जिसमें कल की 2 बैलेंस हैं, 32 आज नहीं पहुंची। 850 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से सूर्य आलू बिक्री हो रहा है, सब बढ़िया सुपर क्वालिटी का, हल्का 750 से 800। वहीं स्टोर की गाड़ियों में जबरदस्त वृद्धि देखी, जहां 14 गाड़ी कल की बैलेंस थी, वहीं आज टोटल मिलाकर के 48 गाड़ी हो गई और 37 की बिक्री 50-40 रुपये थोड़ा सा हल्के रेट से बिक्री हो रहा है। 550 से 600 सुपर क्वालिटी का सूखा और हल्का गीला आलू 500 से 550 में बिक्री हो रहा है। वहीं गुल्ला 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। LR पंजाब का 500 से 550 और यूपी का 600 से 680 के आसपास, और जो है गुजरात का 900 से 1100 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बाराबंकी मंडी की, किसान भाइयों चिप्सोना आलू यहाँ 12 से 12.5 रुपये किलो, शुगर फ्री 12.5 के आसपास है, सामान्य 12 के आसपास है। हॉलैंड 12 से लेकर के 13-13.5 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ। वहीं राजेंद्र वन 11 से 11.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। बिल्टी के रेट 1100 के आसपास थे और स्टोर पर आलू 1100 के आसपास ही स्टोर पर बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाई कानपुर मंडी की, तो 30 से 35 गाड़ी कानपुर मंडी में, जिसमें गुजरात की 5 गाड़ी हैं। गुजरात का लाल आलू जो है किसान भाइयों वही किसी भी रेट 8 से 9-10 रुपये किलो के आसपास अधिकतम बिक्री हो जाता है। 37 स्थान में यूपी का आगरा साइड का 11 से 12 रुपये किलो, गुल्ला आगरा का 10 साढ़े 10, हल्की क्वालिटी का 6 से 8, सीना 13 से 14 और सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 15। हाइब्रिड आलू 10 से 11, चिप्सोना 11 से 12.5 और कंचन 10 से 11 और सिंदूरी 11 से 12, सिंदूरी का बीजा 10 से 11, हॉलैंड 12 से 13.5, हॉलैंड का बीजा 8 से 10 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाइयों वाराणसी मंडी की, तो यहाँ पर 13 से 14 गाड़ी थी, आज गाड़ियों में कमी थी। यूपी का 37 स्थान आलू 11 से 12 रुपये किलो, गुल्ला 8 से 11 रुपये किलो, हाइब्रिड 9 से 10, कंचन 10 से 10.5 से 11, लोकर 11 से 11.5 और हॉलैंड 13 से लेकर के 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों जयपुर मंडी की, तो 72 टोटल गाड़ियां हैं जयपुर मंडी में, जिसमें से 30 गाड़ी कल की बैलेंस है, तो 30-32 बैलेंस हैं और 40 गाड़ी के आसपास नई आई है, तो नई ज़्यादा नहीं पहुंच रही, लेकिन बैलेंस गाड़ी की वजह से रेटों में सुधार नहीं देखा जा रहा। और ये जो बैलेंस आलू है वो सी ग्रेड आलू है और हाइब्रिड आलू ज़्यादा है इसके अंदर। और इधर जयपुर से भी, वो गुजरात से भी जो लाल आलू है वो पहुंच रहा है, वो भी बैलेंस बच जाता है, उसकी भी बिक्री बहुत कम हो पाती है। अगर 37-93 की बात करें तो 13-13.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का बिका है और एक लॉट 14 तक की भी बिक्री है। वहीं हल्का आलू 8 से 12 रुपये किलो, हाइब्रिड सुपर क्वालिटी का 10 रुपये के आसपास, हल्का 8 से 9 रुपये किलो, 302 11 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात का 8 से 9 रुपये किलो और लाल 10 तक 10.5 तक बिक जाता है सुपर क्वालिटी का। लाल आलू 15 से 16 रुपये किलो सुपर और हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें जोधपुर मंडी की किसान भाइयों, यहाँ पर 8 से 9 गाड़ियां हैं। यूपी के 37 स्थान वालू 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11, हाइब्रिड 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर मंडी की, यूपी की 8 से 9 गाड़ियां हैं, टोटल 8-10 हज़ार पैकेट की आज आमद है किसान भाइयों, आमद बढ़ी है। वहीं चिप्स चैम्बर का ज्योति आलू बिक रहा है 1300 1350 से लेकर के 1500 रुपये क्विंटल के आसपास सुपर क्वालिटी का। वहीं राशन आलू बिक रहा है 9 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपये किलो। चिप्स सोना 9 से 11 और हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपये किलो। वहीं उज्जैन मंडी में ज्योति आलू 10 से 12 रुपये किलो, चिप्स सोना 10 से 12 रुपये किलो। शाजापुर मंडी में 3000 पैकेट में मात्र चिप्स सोना बिक रहा है 17 से 19 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 9 से 13 रुपये किलो। गुल्ला 7 से 11 और किर्री 5 से 8 रुपये किलो। बात करें भोपाल मंडी की, वही 7 से 8 गाड़ियाँ
हैं यहाँ पर, और 11 से 12 रुपए किलो यूपी का आलू बिक्री हो रहा है। वही हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपए किलो। मथुरा मंडी में किसान भाई 1080 से 1150 रुपए सुपर क्वालिटी का, और चिप्सोना 1100 से 1230 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें तो सुबह 5:30 बजे 31 बड़ी और 3 टेम्पो मिलाकर 34 गाड़ियों में 70,255 पैकेट थे। उस समय आलू का रेट 15, 16 और 70 रुपए किलो तक बिक रहा था। वहीं हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपए किलो। उसके बाद 10:30 बजे 55 बड़ी गाड़ी और 6 टेम्पो मिलाकर 41 गाड़ियों में 19,319 पैकेट। हालांकि पैकेटों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बैलेंस की 12 गाड़ी थी, जिसमें यूपी की जो है 10 और गुजरात और एमपी की गाड़ी, इस तरह से 12 गाड़ी थी। इसी वजह से रेट नहीं बढ़ पा रहे। शुगर फ्री आलू 13 से 15 रुपए किलो बिका, और हल्की बैलेंस वाला आलू 12-13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं एमपी का ज्योति 15 से 17 रुपए किलो, और गुजरात का एलआर 14 से 16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों पुणे मंडी की, तो पुणे मंडी में आज 18-19 गाड़ियों की आमद पुणे मंडी में थी। 17 से 18 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू, वीवीआईपी हल्का 12 से 15 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के कुछ लॉट 19-20 रुपए किलो भी आज पुणे मंडी में बिक्री हुए हैं। और किसान भाइयों तो आलू अगर बढ़िया क्वालिटी का है और आमद कंट्रोल रहेगी तो रेट उछाल जरूर लेते हैं, लेकिन जब आलू की क्वालिटी खराब हो जाती है और आमद खराब क्वालिटी की भरपूर हो जाती है तो डर की वजह से जो है बिक्री थम जाती है। बेंगलोर मंडी में आज 22,800 पैकेट की आमद थी। 17 से 19 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ, वही हल्का 14 से 16 रुपए किलो। चेन्नई मंडी में 18 से 19, हल्की क्वालिटी का 14 से 17। मदुरई मंडी में 20 से 22, हल्की क्वालिटी का 17 से 19, और तिरछी मंडी में 22 से 23 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 19 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। साउथ की मंडियों में रेटों में फिर से उठान है किसान भाइयों, और अच्छे रेट बिक्री जारी है। वहीं बात करें मेट्यापालम की, तो आज मेट्यापालम मंडी में गाड़ियों की आमद बेहद कम रही। 27 गाड़ियां मात्र, जिसमें डिम्बम के 18, हसन की 4, गुजरात की 4 और आगरा की 1 गाड़ी। गुजरात का आलू 20 से 22 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का हल्का, वही 15 से लेकर के 19 रुपए किलो। आगरा का आलू 21 से 22 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का 17 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।